मैं डॉक्टर एच.सी. भट्ट हूँ और मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ। मैं मैक्स पटवर्धन दिल्ली से एसोसिएटेड हूँ और दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। आज जो मैं आपसे मुखातिब हुआ हूँ उसका विशेष कारण ये है कि पिछले कई दिनों से मेरे पास जितने भी माँ बाप अपने बच्चों को दिखाने आते हैं या जो पेरेंट्स हैं उनका एक क्वेरी है वो अपना जो कोविड के स्पेशली कोविड की जो थर्ड लेयर है उसके बारे में, क्योंकि हम सभी ने सेकेंड वेव में काफ़ी लॉस सहन किया है। किसी का कोई ना कोई नियर एंड डियर हमसे दूर चले गए हैं और अब बात हो रही है थर्ड लहर की, तीसरी लहर की, कि वो जब आएगी तो क्या होगा और हम क्या कर सकते हैं। और सबसे बड़ी एक जो बात पेरेंट्स बार बार मुझसे पूछते हैं कि ऐसा उन्होंने बयानों में, टीवी में या अपना सोशल मीडिया में पढ़ा है या जाना है कि जो थर्ड वेव आएगी वो जो है बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, तो हम उन्हें क्या करना चाहिए। तो वो मुझसे एडवाइस मांगते हैं इस बारे में। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, क्या ये सही है, क्या ये साइंटिफिक है कि थर्ड वेव जो आएगी तो वो बच्चों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि थर्ड वेव में जो है बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ऐसा कोई भी हमारे पास इस वक्त तथ्य नहीं है जो ये साबित कर सके कि हम ये कहें कि जो नेक्स्ट वेव आने वाली है थर्ड वेव उसमें बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। अब ऐसा क्यों लोगों को लगता है, उसका कारण हो सकता है कि 30-40% पॉपुलेशन जो है बच्चों की है हमारे भारत में और वो अनइम्यूनाइज्ड वनरेबल पॉपुलेशन है। तो एक आप फेयर एस्टिमेट ले सकते हैं कि अगर थर्ड वेव आई तो शायद अब ज़्यादा बच्चों को ही इफेक्ट करेगी। तो इस बारे में सबकी ये राय आ रही थी, सर डॉक्टर साहब ऐसा हम क्या कर सकते हैं, मतलब व्हाट एल्स वी कैन डू आवरसेल्फ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम थर्ड लेयर सो दैट द चाइल्ड और द चिल्ड्रंस आर नॉट इफेक्टेड दैट मच। तो उसमें सबसे पहले मेरा सभी पेरेंट्स को सुझाव है कि अपना वैक्सीनेशन ज़रूर करा लें। गेट देम वैक्सीनेटेड योरसेल्फ फर्स्ट। यू हैव टू टेक योर वैक्सीनेशन एट एनी कॉस्ट। आप अपना वैक्सीनेशन ले लीजिए पहले ही, अब तो अलाउड भी है, और कोशिश ये करिए कि नवंबर फर्स्ट वीक तक आपका वैक्सीनेशन पूरा हो जाए। इसके पीछे साइंटिफिक तथ्य ये है कि अगर आपको वैक्सीनेशन रहेगा तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, और अगर आप प्रोटेक्टेड रहोगे तो आप अपने बच्चों का ख्याल भी रख पाओगे। दूसरी बात ये भी है कि ये तथ्य है कि जितने भी बच्चों को अब तक कोविड हुआ है उनको यूजुअली पेरेंट्स से या केयर टेकर से ही आता है, क्योंकि स्कूल बंद है, बच्चे बाहर जाते नहीं हैं, तो बाहर से जो लोग आ रहे होते हैं वही जो है फिर इसमें आपको कोविड लेकर के आते हैं और फिर बच्चों के साथ वो मिंगल होते हैं और उनको हो जाता है। तो अगर पेरेंट्स को दोनों वैक्सीनेशन लगी है तो ये चांसेस ही कम हो जाएंगे और थर्ड वेव में हम इसको बच्चों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब बच्चों का वैक्सीनेशन कब आएगा ये कहना मुश्किल है, हालांकि विदेशों में स्पेशली कनाडा में और यूएसए में 12 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लग रही हैं, पर अभी हमारे देश में ये थोड़ा सा दूर की बात लगती है। आगे इस बारे में सेकंड चीज़ हम क्या कर सकते हैं, एक तो आप अपने आप को वैक्सीनेट कर लीजिए। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बताइए कि 5 से 7 साल के बच्चे जो ऊपर होते हैं, जो थोड़ी समझ होती है, उनको आप समझाइए कि कोविड में क्या करना है। वो वैसे आपको मालूम ही है, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और फ्रिक्वेंटली अपना हाथ धोते रहिए। वैसे भी जब वैक्सीन नहीं थी तो हम यही कहते थे कि सोशल वैक्सीनेशन क्या है, मास्क पहनिए। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली अब बच्चों का हम न्यूट्रिशन लेवल जो है और उनका एक्टिविटी जो है वो बेसिक उसको हम बेटर कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोविड जब भी किसी बच्चे को होता है तो वो 2-4 चीज़ें हैं। होता आमतौर पे उनको माइल्डली है, बट कुछ ऐसे बच्चे जिनको सीवियर हो सकता है, जैसे एडोलेसेंट अगर है बच्चा और 12 से 18 साल का और वो ओबीस है, उसका वेट ज़्यादा है, तो उनको ये अगर हुआ तो थोड़ा सीरियस हो सकता है। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें हमें कोशिश ये करनी चाहिए, हमारे पास 4-5 महीने अभी हैं, उनका हम वेट कंट्रोल कर लें। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उस बच्चे का वेट जो है वो ज़्यादा है, आप WHO की वेबसाइट में जाइए, अपने बच्चे के एज के हिसाब से वेट देख लीजिए। अगर वो वेट उसका 10% से ज़्यादा है, इसका मतलब बच्चे का वेट ज़्यादा है। तो कोशिश करिए कि किसी भी तरीके से एक्सरसाइज बढ़ा करके, डाइट में कंट्रोल करके आप उसका वेट कम कर लीजिए, क्योंकि अगर कोविड के टाइम पे अगर किसी को होता है और वेट ज़्यादा है तो उसकी जो बच्चे की जो डिज़ीज़ की जो
कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो ये काम कर सकते हैं। सेकेंडली देखा गया है कि विटामिन डी का लेवल भारत में सभी लोगों को बहुत कम होता है, स्पेशली बच्चों में तो बहुत ही कम होता है। तो अब उसका विटामिन डी लेवल हर एक का कराना, ब्लड टेस्ट कराना तो प्रैक्टिकल नहीं है, बट आमतौर पर सभी का कम होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि आप अगर वेजिटेरियन हैं तो अपनी डाइट में देसी घी का यूज़ ज़्यादा करिए, नट्स का यूज़ ज़्यादा करिए, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बॉइल्ड एग इज़ ए मस्ट। वाइट पोर्शन प्रोटीन देता है और येलो पोर्शन में विटामिन डी बहुत होता है। दिस वे यू विल एटलीस्ट गिव सम लेवल टू दी चाइल्ड कि उसका विटामिन डी लेवल अप हो जाए। और अगर किसी का बहुत कम है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए, उसको ठीक करिए, क्योंकि ये प्रूवन फैक्ट है कि विटामिन डी की कमी की वजह से आपको कोविड अगर हुआ तो दिक्कत आती है। इसके आगे भी हम और सारी चीज़ें और क्या कर सकते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि बिहेवियरल चेंजेस जो भी बच्चों में हैं उनको, बच्चों के बिहेवियर्स को हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना है। बिहेवियर इन द सेंस कि वो एक्टिविटी उनकी बनी रहे, वो बहुत ज़्यादा सीडेंट्री लेवल पे ना रहे हैं, रोज़ उनको फन गेम्स कुछ हो, उनका एक शेड्यूल बना लीजिए आप डेली, ताकि जो है वो ऑक्यूपाइड रहें और एक्टिव भी रहें। इससे क्या होगा कि उनका जो मानसिक संतुलन है वो भी बना रहेगा, बोर भी नहीं होंगे, हैप्पी भी रहेंगे, और साथ ही साथ में जो काउच पोटैटो हो जाते हैं और बैठे रहते हैं सीडेंट्री हैबिट की वजह से, उनका वेट भी नहीं बढ़ेगा। तो उसमें आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, कुछ ना कुछ रूटीन आप डेली उनका बना लीजिए। तो ये भी एक बहुत मस्ट है बच्चों के लिए। इसके अलावा जब हमको कुछ बिहेवियरल चेंजेस और भी लाने पड़ेंगे, वो फैमिलीज़ में ही लाने पड़ेंगे। वो क्या है कि जैसे फैमिलीज़ में हमारे यहाँ क्या है कि इंडियन फैमिलीज़ में कि सब लोग खाना एक साथ खाते हैं। तो अभी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक साथ ना खाएं, स्पेस कर लें। उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि अगर सभी लोग एक साथ खाएंगे तो सभी का मांस उतरा होता है, बहुत क्लोज होते हैं, काफ़ी देर तक होते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर एसिम्प्टोमेटिक लेकर के आपका कोविड बैठा हुआ है तो वो सबको फैला देगा। तो अगर हम ये भी एक बिहेवियरल चेंजेस बच्चों में अगर फैमिली में ले आएँ तो ज़्यादा बेटर है। पहले बच्चों को खिला दीजिए, फिर पेरेंट्स, फिर ग्रैंड पेरेंट्स। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरा सजेशन है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन बहुत अच्छा रखना पड़ेगा आपको। थर्ड वेव से पहले आप अपने घर का वेंटिलेशन बहुत अच्छा कर लीजिए, क्योंकि अगर उस टाइम पे ऐसा कुछ होता है और वेंटिलेशन रहता है और घर में किसी को कोविड है, तो जब भी वो अपनी सांसें बाहर छोड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है और उसके वायरसेस बाहर आ रहे हैं और हमें नहीं मालूम है, चाहे वो आइसोलेटेड है या नहीं है, तो वो अंदर कंसनट्रेटेड नहीं रहना चाहिए। वेंटिलेशन होगा तो वो बाहर चला जाएगा, तो दूसरों को इफेक्ट नहीं करेगा। सेकेंड वेव में हमने यही देखा है कि एक को हुआ सबको होगा, हालांकि वो डेल्टा वर्जन था हमारे वायरस का, वो बहुत इन्फेक्टिव भी है, बट अगर वेंटिलेशन बहुत प्रॉपर है तो इसके चांसेस बहुत कम है कि एक को हुआ तो औरों को फैलाएगा। क्योंकि अगर वो वायरसेस को बाहर अपनी सांस के साथ छोड़ भी रहे हैं और वेंटिलेशन प्रॉपर है तो वो वॉश ऑफ हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा आपके लिए संदेश है मेरी तरफ से कि थर्ड वेव में आने से पहले इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से कर लीजिए। एक जो मेरे पिछले कई दिनों से मेरे पास बार बार क्वेरी आती है, पेरेंट्स आते हैं, मदर्स आती है कि सर मैं लैक्टेट करा रही हूँ, अपने बच्चों को दूध पिला रही हूँ, तो क्या मैं वैक्सीनेशन ले लूँ? आप बिल्कुल वैक्सीनेशन ले लीजिए। इसके पीछे का तथ्य ये है, साइंटिफिक क्या व्यू है कि आप खुद एक वनरेबल पॉपुलेशन है, आपको अपना वैक्सीनेशन ज़रूर कराना चाहिए। और दूसरा, आप एक ऐसे बच्चे को टेक केयर कर रही हैं जो खुद भी, जिसको इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप अपने को सिक्योर करेंगे तो अपने बच्चे को भी सिक्योर करेंगे। दूसरा, अगर आपको कोविड नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं होता कि बच्चों को कोविड हो। तो लैक्टेटिंग मदर्स को भी वैक्सीनेशन पक्का ले लेना चाहिए। तो हमें और क्या इंटरवेंशन करना चाहिए? इंटरवेंशन हम किस में कर सकते हैं? डाइट में कर सकते हैं, न्यूट्रिशन में कर सकते हैं बच्चों के। उससे क्या होगा? इम्यूनिटी बेटर होगी। क्या करना है बेसिकली उसमें? एक बहुत मैंने देखा है कि हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ में फ्रूट जूसेस का बहुत यूज़ होता है। रियल का जूस है या जूस खूब ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमें फ्रूट जूस एब्सोल्युटली नहीं लेने। बच्चों को आप होल फ्रूट्स दीजिए, आप उनको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दीजिए, बैलेंस डाइट दीजिए, नट्स दीजिए, और फ्रूट जूसेस नहीं देने, डीप फ्राई फूड्स नहीं देने, बाहर का खाना पैकेज फूड तो देना ही नहीं। सेकेंड इज कीप दम पैपी। एक्सरसाइज उनकी किसी भी तरीके से आप करवा सकते हैं। कोई राउंड गो मैरी गेम खेल लिए, फन गेम्स खेल लीजिए, वो आप बहुत ज़रूरी कराइए, जिससे कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ी रहे। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि बेबीज़ का हाइड्रेशन किसी भी मामले में नीचे नहीं जाना चाहिए। व्हाट इज हाइड्रेशन? हाइड्रेशन मीन्स वाटर इनटेक। वाटर इनटेक का मतलब नहीं पानी ही पीना है, मतलब हमको लिक्विड लेना। फ्रूट जूसेस को छोड़कर, फ्रूट जूसेस आर डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। आप पानी कम से, एक अडल्ट के लिए 10 से 12 गिलास है, आप बच्चों के लिए 5 से 7 गिलास कर लीजिए। ये ज़रूर हमको देना है, किसी भी फॉर्म में आप दीजिए। पानी दीजिए, दाल का पानी, चावल का पानी, नारियल पानी, शिकंजी आप देना है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की हेल्थ के लिए। नेक्स्ट आप आ जाइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ जो हम देखने में आई है कि बच्चे आजकल लॉकडाउन के अंदर जितने भी हमारे गैजेट्स हैं उन पर लगे रहते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप है या अपने गेम्स है। तो ये भी डेट्रीमेंटल है दो तरीके से, एक तो ये बिहेवियर प्रॉब्लम है, दूसरा आइज पे स्ट्रेन डालता है, तीसरा आपकी फिजिकल एक्टिविटी को स्ट्रेन करता है जिससे कि आप वेट बढ़ जाता है। तो इसके लिए क्या गाइडलाइंस है? अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है कि 2 घंटे से ज़्यादा ऐसा 24 घंटे में नहीं होना चाहिए, आपका स्क्रीन टाइम लिमिट करना चाहिए। तो आप बच्चों को समझाइए कि अपना स्क्रीन टाइम लिमिट करें और किसी तरह के एक्टिविटीज़ में आप उनको इंगेज कर लीजिए और स्क्रीन टाइम 2 आवर्स से कम उसका उनका रखिए। ये मेरा आपके लिए एक सुझाव है जो कि जो तीसरी लहर आएगी उससे पहले हमको इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए। और उसका जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट यही है कि आप अपने को वैक्सीनेट करा लें। अब अगर किसी को बच्चे को कोविड हो गया तो उसे क्या करना चाहिए और उससे कैसे हम लोग और क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, किस तरह से सारी चीज़ें करती हैं, तो वो एक अलग विषय है, वो मैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ and practice COVID appropriate behavior and mask to. Thank you.